तो वो मैरिज अगर इंडिविजुअलिज्म का शिकार हो के साइड में हुई भी है, ठीक है, भी बच्चों ठीक है, यही तो हो रहा है। और फिर इसको आप आके ये वाला इंजेक्शन दोगे कि ये एक उम्मत का पार्ट बन के इंकलाब लें, ये कभी नहीं हो सकता। बेसिक डीएनए में खराबी है यहाँ पर। ठीक है, मैं इसके हक में नहीं हूँ कि साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। और घर की एक लीडरशिप अगर बेवकूफ़ हुई तो बच्चे फिर भागेंगे वहाँ से जल्दी। अगर घर की लीडरशिप, इसी के ऊपर एक और इक्वेशन है कि अगर सास ससुर उसको बेटी बना लें तो वो जन्नत बन जाएगा घर। अगर वो उसे बहू समझेंगे तो वो अजाब ही रहेगा हमेशा। तो फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज सासों को चाहिए कि अपने अगर बेटों का घर बचाना है उनको, तो उनके आपस के मामलात में बोलना बंद कर दें। फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज एक सास को ये समझना चाहिए कि द डे, एक माँ को अपने बेटे के लिए समझना चाहिए कि द डे ही हैज गॉन टू कॉलेज 10% बेटा मैं लूज कर चुकी हूँ। द डे ही गोज टू यूनिवर्सिटी मैं 20% बेटा लूज कर चुकी हूँ। द डे ही गोज टू हिज ऑफिस और हिज वर्क प्लेस मैं 30% बेटा लूज कर चुकी हूँ। एंड द डे ही गेट्स मैरिड मैं 50% बेटा लूज कर चुकी हूँ। साइकोलॉजी में अब और चीजें आ चुकी हैं मेरे बच्चे के। मेरा बच्चा नहीं, वो इस उससे निकल जाए, हाउ कैन यू डू दिस। मेरा बेटा अब नेचुरली चाहते हुए भी ना 100% अगर मुझ में पुट अप करेगा, किसी का हक मारेगा, तो वो बर्बाद कर देगा किसी और चीज को। सही है। इनको ये सोचना चाहिए। इसके तहत वो अपने बेटे को कभी उस पोजीशन में ना खड़ा करें कि चूज बिटवीन द टू। ये बेवकूफी माँ करेगी। You are asking, फैसला कर। it's not about choosing between you and, it's a natural order of the universe कि मैं सारी जिंदगी आपके गोद में नहीं रह सकता था।